भाई भगदड़ होगी, भगदड़ होगी, भगदड़ होगी, भगदड़ हो रही है भाई, ये तो बहुत ज्यादा। जंतर मंतर पर अब तक तो छात्रों के साथ जो बदसलूकी हो रही थी वो सब ने देखी। वो बात अलग है, गोदी मीडिया इस बात पर टूट पड़ी है कि छात्र ही उत्पाती उन्मादी हैं। ये सारी की सारी जितनी वहां पर अमित शाह की पुलिस खड़ी थी या आरएएफ लगाई गई थी, ये तो बच्चों को फूल देने गए थे। इस टाइप की एक्टिविटीज की जा रही है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने ही उन्माद किया, इसलिए पुलिस ने मजबूरन ये किया। जबकि हमने आपको दिखाया सादा वर्दी में थे, कौन थे वो अभी तक पता नहीं। हाथ में लाठी थी और गुंडागर्दी कर रहे थे पुलिस के सामने। गुंडागर्दी कहूंगा जो सादा वर्दी में होगा, जिसकी कोई पहचान नहीं। पुलिस वालों की अपनी एक पहचान होती है, सुरक्षा कर्मियों की अपनी एक पहचान होती है। दूसरा, कुछ ने खाकी पहन रखी थी लेकिन नेम प्लेट नहीं थी, वो क्यों गायब थी? ये पुलिस नियमावली के पूरी तरीके से खिलाफ है। चाहे वो आंदोलन हो, प्रोटेस्ट के लिए आप सुरक्षा बनाए हो, और खास और प्रोटेस्ट जगह पर तो और मानकर चलिए भीड़ का गुस्सा टूट पड़े और कोई अनहोनी हो जाए तो इसलिए खाकी पहनना जरूरी है, यूनिफॉर्म में पता होना चाहिए। खैर, राहुल गांधी पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव को हिरासत में लिया, राहुल गांधी के साथ क्या सलूक किया गया वो भी आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, मैं फिर कहता हूं कि पत्रकारिता का वक्त आ चुका है दोस्तों, कर लो। मालूम है तुम पर बहुत एहसान है, मालूम है कि तुम्हें एहसान के बोझ तले पूरी तरह से दबा दिया है इस सरकार ने। मुझे मालूम है कि तुम्हारे आकाओं का तुम पर दबाव है, लेकिन ये वक्त है ये देश के युवाओं को, अभिजीत दीप के लिए और विजय दहिया जैसे लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी अखिलेश यादव के लिए नहीं कह रहा हूं, इस देश के मुल्क के बच्चों के लिए कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तुम्हारे पत्रकार, तुम तो वहां पर कई टन मुंह पर मेकअप लगाकर ज्ञान की पंजीरी बांट देते हो, लेकिन जब तुम्हारे पत्रकार वहां जाते हैं ना, फिर उनके साथ बदसलूकी तुम्हारी हरकतों की वजह से। तो क्या क्या हुआ? कपड़े फाड़ दिए, माइक छीन लिया। गुस्सा छात्रों में इतना है, लेकिन उसे उन्मादी बताएंगे, है ना? क्या क्या हुआ दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले राहुल गांधी से ही तस्वीर की शुरुआत करते हैं वीडियो की इस खबर की, जरा देखिए। दरअसल राहुल गांधी धरने पर बैठ गए थे, उनसे मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी पहुंचे थे, बात नहीं बनी। फिर दिल्ली पुलिस आई और इस तरह से राहुल गांधी को घसीट कर ले गई। ये देखिए, ये तस्वीर राहुल गांधी को सड़क पर घसीटा जा रहा है। ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। इसमें ये दावा भी है कि उनकी नाक से खून बह रहा है, राहुल गांधी की नाक से खून निकल रहा है। कभी इंदिरा गांधी ने कहा था मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूत करेगा। ये सब अपने अपने तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर हूँ इससे। मेरी सोच ये है कि राहुल गांधी भी इस देश के नागरिक हैं। जिन सोनू, मोनू, सुरेश, रहमान, जिनको दिल्ली पुलिस ने पीटा बेरहमी से, वो भी इस देश के बच्चे हैं। तो ये वक्त किसी तारीफ के पुल बांधने का नहीं है, किसी के। मैं तो अब खुल्लम खुल्ला कहता हूं, इस देश का एक एक नागरिक, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हो, ईश्वर नहीं हो गया, इस देश का नागरिक है और इस देश का कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो बड़ी बात नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मुझे ज्यादा चिंता इस समय अपने उन भाइयों की है जिनको बेरहमी से दिल्ली पुलिस ने पीटा। दिल्ली पुलिस के साथ खड़े हुए उन बहरूपीय लुच्चों ने पीटा, उन लोगों ने पीटा जो खाकी पहनकर तो आए थे लेकिन नेम प्लेट नहीं थी, उन्होंने पीटा। मैं उन बच्चों की ज्यादा फिक्र कर रहा हूं। क्लियर कट है, खबर है दिखानी मेरे लिए जरूरी है। न राहुल गांधी के बारे में, न अखिलेश यादव के बारे में, इन सब के साथ पुलिस ने बहुत जो बर्ताव हुआ बच्चों के साथ, क्या वैसा है? नहीं ना, होना इनके साथ भी नहीं चाहिए था और बच्चों के साथ भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इसलिए ज्यादा किसी की तारीफ के पुल नहीं बांधने चाहिए, बस इतना है। ये इनका काम भी था, आना भी चाहिए था। खैर, सरकार से तो क्या ही कहा जाए। ये देखिए क्या हो रहा है, जरा देखिए। हमने आपसे वादा किया कि हर एक तस्वीर दिखाएंगे। जंतर मंतर 8 बजे 21 जुलाई। कहा जा रहा है सीपी में पुलिस वालों पर तलवार चल रही है। पुलिस वालों पर यह गंभीर मसला है। यह अराजकता की तरफ एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, संसद मार्च हुआ। यह बात सच है कि सरकार की मनमानी, हठधर्मिता, अब तानाशाही भी कह लीजिए, कोई गलत बात नहीं है। इतना ज़्यादा कोई हठधर्मी नहीं हो सकता, ठीक है ना। सरकार का ना सुनना, पुलिस है, ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स है, मीडिया है, इस आधार पर राजा अपने आप को घोषित कर देना, वो सारी चीज़ें देखी। पुलिस को उतार दिया गया,
पुलिस ने भी उसी तरीके से अपने आका का हुक्म बजाया और उसने ना बच्चे देखे, ना बच्ची देखी, ना बूढ़े देखे, ना बुजुर्ग देखे, कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ लाठियां बजाई। शर्म उनको भी आनी चाहिए। जी हाँ, पुलिस वालों को भी शर्म आनी चाहिए थी। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए, अब ये प्रोटेस्ट जब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जब लोगों में गुस्सा और बढ़ गया है, तो ये तलवारें तक बात पहुंच रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पुलिस वालों पर तलवारें चली और ये वाकई बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। तलवार चलाने वाले कौन? मैं कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहा हूं। क्या ये वाकई प्रदर्शनकारी हैं या प्रदर्शनकारियों की आड़ में अराजक तत्व इस आंदोलन को खराब करने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जानना जरूरी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं वो पुलिस वालों के साथ खड़े होकर गुंडागर्दी करने वाले कौन थे? अगर वो पुलिस वाले तो वर्दी में क्यों नहीं थे? अब जरा यहाँ पर देखिए इनके साथ क्या स्थिति बन रही है, जरा इनको देखिए। गोदी मीडिया साली लिखी हुई भड़वीन। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का तरीका है कि आप देश की रक्षा करने वाली, दिल्ली की रक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस को ये तोहफा देंगे। देखिए देखिए, मैं आई चाटने तो चल रहे, निकल यहाँ से, चल निकल, सुनो चल, चल गोदी मीडिया निकल, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये तरीका है इनका। देखिए, मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ कि इन लोगों ने मतलब कुछ असामाजिक तत्व, पुलिस हट बजा रही है। देखिए इनमें दो ना, दो चार गोदी मीडिया साली लिखी हुई भड़वीन। मेरा माइक ही फेंक दिया इन लोगों ने। किस तरीके से? इनके अंदर की झंझलाहट देख लो। अगर इन जैसे बेवकूफों को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया तो देश का युवा और देश की शिक्षा व्यवस्था किस हाथ में जाएगी? मेरा सवाल है। अब देखिए ये स्थिति भी है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब क्यों है स्थिति? ये आप मत सोचिए, ये बच्ची बेचारी हमारी बहनी है एक तरीके से, वो भी गई, दूसरी बहन भी है हमारी। इन दोनों का आपसे ही वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन वैचारिक मतभेद को द्वेष से उठाकर एक ऐसे स्तर पर खड़ा कर देना कि एक दूसरे मारपीट पर उतारू, गाली गलौज पर उतारू हो, ये किसकी देन है? मैं नाम लेकर बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो किया, जिस तरह की स्थिति बनाई, यकीन मानकर चलिए ये गुस्सा उसी को लेकर है। लोग भरोसा नहीं करते। आप चाहे मेरी बात माने ना माने, मीडिया पर तो भरोसा करता ही नहीं है कोई व्यक्ति। वो इसलिए तुम इधर वाले, तुम उधर वाले। पुलिस पर भी यही हो रहा है और अधिकारी भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हमने देख लिए, प्रमोशन पाने के चक्कर में वो करते हैं। इस देश में न्यायपालिका तक भी इस स्थिति में चलेगी। इस बच्ची के साथ जो हुआ, मैं इसका विरोध करता हूं। विरोध इसका भी है कि पत्रकार के साथ किया गया। हर एक प्रदर्शनकारी को ये समझना होगा इसकी ये जॉब हो सकती है, लेकिन ये बात भी सच है कि हकीकत यह है कि इसी के चैनल में बैठकर लंपटाई करने वाले एंकर वो इसके जिम्मेदार हैं, इसका मालिक जिम्मेदार है। वो चढ़ चाटुकारिता करते हैं। ये तो बेचारे सिर्फ ड्यूटी बजा रहे हैं और कुछ नहीं, जैसे पुलिस वाले हैं सिर्फ ड्यूटी बजा रहे हैं। सिपाही लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, एलीट वर्ग, हम तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, वो करते हैं जो आदेश देते, करना पड़ेगा, नौकरी करनी थी। वो बुला रहा था, उसका कॉल आया, ये लोग ने गोदी मीडिया हाई हाई चिल्लाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने चश्मा भी खींच लिया। मुझे चश्मे के बारे में थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है। मैंने बताया उनको चश्मे के ना नहीं दिख रहे, मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का करके गिरा दिया और फिर लास्ट तबली मारने लगे, मोबाइल वगैरह। देखिए मैं फिर कहता हूं, ये सब चीजें वाकई एक लिमिट तक आप विरोध कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके मन में गुस्सा है मीडिया को लेकर, तो इस भाई की रिपोर्टिंग के दौरान आप चीखते, ये निकल रहा होता तब प्रदर्शन करते, काला झंडा दिखाते, बताते गोदी मीडिया गो बैक। लेकिन मारपीट ये जायज नहीं हो सकती किसी के साथ भी। ये लंपटों का काम होता है और लंपटाई नहीं होनी चाहिए। हिंसा का समर्थन किसी भी कीमत पर हमारा चैनल नहीं करता, ये बात क्लियर है। हाँ, आप विरोध करिए, विरोध करने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। किसी की इतनी कुब्बत नहीं है, चाहे वो किसी भी बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हो, उसकी भी हैसियत और औकात नहीं है वो छीन पाए विरोध करने का। टाइम्स नाउ के पत्रकार हैं
देव कोटक की आज जंतर मंतर पिटाई हुई, कपड़े फाड़ दिए गए, भीड़ ने उनके चैनल पर गोदिया मीडिया होने का आरोप लगाया। बात सच है भी वो। सोचिए टीवी एंकर एजेंडा सेट करते हो, भुगतना फील्ड रिपोर्टर्स को पड़ता है। यही मैं बार बार कह रहा हूं, ये इनको भुगतना पड़ा है। इनके वाले तो बैठी हुई हैं, है ना, जो सुबह शाम गंधशाला और चाटशाला चला रही हैं आजकल। अब आइए जरा यहां देखिए। दरअसल अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब उतर आए, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे। मैं फिर कह रहा हूं कि इसे दूसरी तरफ डाइवर्ट मत करिए। ठीक है, विपक्ष के नेता हैं, पहुंचना उनकी जिम्मेदारी है, ये नहीं ड्यूटी है। वो विपक्ष के नेता, उनका पहुंचना ड्यूटी है। राहुल गांधी की पहुंचना ड्यूटी है। आज भी बात आपको अगर करनी होगी तो छात्रों की करिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के वहां पहुंचना है तो को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने से रोकिए कार्यकर्ताओं को। ये छात्रों का प्रदर्शन है। कोई पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करना बाद में करते रहिएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है कि अखिलेश यादव को बस में बैठा लिया और हिरासत में ले लिया गया। मैं आज भी फिर कहता हूं, मुझे रहमान की सोनू, मोनू, सुरेश, मेरी जो भी बहनें हैं जिनसे मारपीट की गई, हमें उनकी बात करनी है। उनकी आवाज कौन उठाएगा? उनके ही इर्द गिर्द रहना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है। ये देखिए किस तरीके से बीजेपी की गाड़ी पे प्रोटेस्टर धक्का मुक्की कर रहे हैं। बीजेपी की कोई नेता की गाड़ी थी, वो निकल गई, तो किस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उस गाड़ी के बाहर। और छात्र बहुत बड़े लेवल पर रोड पर आ गए हैं, जो रोड प्रॉपर सीपी की तरफ जाती है। आप ये देखिए, तो रात के 11 बजे युवाओं की भीड़ काफी बढ़ गई, जंतर मंतर पूरा भर गया। मोदी को तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर युवाओं को शांत कर देना चाहिए। ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं पता नहीं। ये भी तस्वीर निकलकर सामने आती है कैसे हालात पैदा किए गए। और देखिए पूरा अफरा तफरी का माहौल। भाई भगदड़ होगी, भगदड़ होगी, भगदड़ होगी, भगदड़ हो रही है भाई, ये तो बहुत ज्यादा। क्या हुआ था, क्या हुआ था भाई? देखो भाई, कल मेरा एग्जाम है पर मैं प्रोटेस्ट पे खड़ा हूँ। लेट्स गो। ओ भाई, ये क्या कर रहे हैं? ओए, ये कहाँ से आ गए? अब लोग पूछ ही रहे हैं, पूरा अफरा तफरी का माहौल है, बताइए कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। देखिए मीडिया की हालत, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, पूछा जा रहा है सवाल। भाई देखिए, ये भाजपा के पाले हुए जो कहे जा सका वो है मोदी मीडिया। उस साइड चलो, उस साइड चलो, बाहर भागो, मोदी मीडिया भाग। ठीक है, ये विरोध होना भी चाहिए। पत्रकारिता में महिला पुरुष नहीं देखा जाता। भाई दलाल के कार में मिलते हैं भाई, दलाल ही। तो ये भी स्थिति है। और भी हैं कई तस्वीरें इसमें निकल कर सामने आई। ये देखिए, तो एक ये वीडियो, ये भी देखिए, यहां पर भी ये गुस्सा इन्हीं की देन है भाई, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं दो, ये दे। इस वीडियो को और से देखिएगा। कल प्रदर्शनकारियों पर आरोप लग जाए कि महिला मीडिया की जो महिला पत्रकार थी उसे, ये देखिए, मारने के लिए दौड़ पड़ी है। और जो लड़का है वो उसके साथ का है जो उसे लेकर जा रहा है। ये प्रदर्शनकारी नहीं है जो उसे पकड़ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये भी स्थिति बनती हुई नजर आई है। और जाते जाते कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूं बस आपको, ये देखिए।
तो ये वीडियो निकल कर है। तो वाराणसी वहीं संसदीय क्षेत्र जहां से मोदी जी जीतकर संसद पहुंचे, आज वहीं के छात्र सड़कों पर हैं और नारा गूंज रहा है इस्तीफा दो। जब अपने ही गढ़ से सवाल उठने लगे तो समझिए नाराजगी जाहिर गहरी है। नमस्कार।